जी नमस्कार। मैं आप सभी का अपना तूफान कुमार सिंह। आज सभी एक दूसरे को दोष दे रहे हैं कि फलाना दोषी है, चिलाना दोषी। मुझे उस पर बात नहीं करना है। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ कि जो भी बड़े कलाकार हैं, आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप जो रास्ता तय कीजिएगा ना, उसी रास्ते पे छोटे लोग चलेंगे। जब इंजन चलता है ना, वहीं पे उसका सारा डब्बा चलता है। तो आप जो है कि इंजन है भोजपुरी के, और आप ही जब ट्रैक से भटक रहे हैं तो छोटे छोटे कलाकारों को दोषी दे के हम लोग क्या कर सकते हैं। रही बात भोजपुरी की, तो भोजपुरी एक भाषा, ऐसी भाषा है, और इसका गायन जो है, शास्त्रीय संगीत जो है, इसका सुर लय, ये सब इतना बारीकी से समझने वाला चीज़ है। भोजपुरी ही एक ऐसा भाषा है, और इसका पौराणिक जो संगीत है, इसका कॉपी बॉलीवुड किया। भोजपुरी का इतना खूबसूरती है कि इसका बॉलीवुड कॉपी करता था। लेकिन आज अफसोस की बात है कि कम पढ़े लिखे, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि अब जिसको जो समझना है वो समझे, लेकिन इसका एक ही कारण है कि कम पढ़े लिखे राइटर बन गए, संगीतकार बन गए, और गीतकार बनकर गायक बन गए। जिसका कारण हुआ कि भोजपुरी का जो अपनी अस्मिता थी, उसका अपना जो रूट था, उसका अपना जड़ था, उस मूलभूत जड़ से सारे गायक भटक चुके हैं आज। और सारे लिखने वाले, चूँकि लिखने वाले के पास में डिक्शनरी की कमी है, उनके पास शब्दकोश कम पड़ रहे हैं, तभी तो कुछ मतलब एक आध शब्द के आगे वो बना ही नहीं पा रहे हैं गाना को। भोजपुरी भाषा का कॉपी बॉलीवुड, आप देखे होंगे पुराने गाने, जो भी हमारे पुराने गाने थे उसका कॉपी किया गया, चाहे वो होली का गीत हो, चाहे किसी ऐसा फेस्टिवल का गाना हो, चाहे रोमांटिक भी गीत जो भी हुआ, वो कॉपी किया गया बॉलीवुड के द्वारा। क्यों? कि उस समय जो भोजपुरी के रचनाकार, रचयिता जो थे, वो बड़ी गहराई के साथ में भोजपुरी को उस लेवल तक ले गए। स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी को शेक्सपियर ऐसे ही नहीं कहा गया, उन्होंने शेक्सपियर वाली रचना रची थी, उनके अंदर वो क्षमता थी। वो कभी खुल के कहे नहीं कहीं पे कि मैं सरस्वती पुत्र हूँ, लेकिन आज लोग अपने से ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन, पावर स्टार, ग्लोब स्टार, ये सब लगा रहे हैं। चलिए अच्छा है, लेकिन जो लेवल है, भोजपुरी जो है, भोजपुरी संगीत विधा से जाना जाता है, इसके रूप है। भोजपुरी का गीत जो है, अगर सही ढंग से उसका प्रारूप, जो स्वरूप है, उसके सही स्वरूप में ला दिया जाए, तो भोजपुरी गाना का बजते ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस महीने में अभी खड़ा है, किस मौसम में अभी जो हमारा जीवन यापन हो रहा है, वो मौसम कौन सा चल रहा है, महीना कौन सा चल रहा है। इतना भोजपुरी का विधा है। भोजपुरी जितना कैटेगरी किसी गायन में नहीं पाया जाता है। भोजपुरी में आपका बसंत पंचमी, जिसे सरस्वती पूजा शुरू होती है, वहाँ से फागुन स्टार्ट होता है, और फगुआ उसी दिन से गवाना स्टार्ट हो जाता है। पुराने लोगों का कहना था कि होली के बाद फगुआ नहीं गाना चाहिए, गाली पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो लोग संजो के रखना चाहते थे। फागुन में फगुआ बजता था, चैत में चैता बजता था, सावन में कजरी बजता था, और आज क्या है, एक चैता हिट करता है, उस पे बोलबम का गाना, उस पे छठ का गाना। इसका बड़े बड़े कलाकार, छोटा कलाकार का तो बात छोड़ दीजिए, बड़े बड़े कलाकार जो कभी व्यास गद्दी पे भी बैठे हैं, रामचरितमानस से जो व्यास गद्दी होता है, उस पे बैठे हैं, उस पे गायन किए, वहीं से उनको वो संगीत का, लय का, सुर का प्राप्ति हुआ है, और उस लेवल तक आज गए हैं कि आज अपने आप को हिट मशीन, पावर स्टार, ग्लोबल स्टार, ये सब का तगमा लेके घूम रहे हैं। उन लोगों को भी सिर्फ व्यूज़ और पब्लिसिटी के मतलब कि इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको भी अब ख्याल नहीं रहा कि हमारा भोजपुरी का परंपरा क्या है, परंपरागत गीत कहाँ कब बजना चाहिए। एक गाना हिट कर गया, म्यूजिक वही है, गायक वही है, बस थोड़ा सा उसका अंतरा में मुखड़ा चेंज कर दीजिए। चैत में था कोको कोला पीने, सावन में भी कोको कोला चला, छठ में भी कोको कोला चला, वो चैता का धुन था।
और सबसे मुझे अब अफसोस इस चीज़ का होता है कि पवन सिंह जैसे महान कलाकार, जिनको पता है कि भोजपुरी विधा का गीत कब गाया जाता है, अगहन में उनका कजरी रिलीज हुआ, हरी हरी ओढ़नी कहाँ, वो कजरी है, वो सावन में गाने वाला गीत है, और उसको गाया कब जा रहा है। तो प्लीज हाथ जोड़ के जो भी राइटर हैं, संगीतकार हैं, कम से कम भाई भोजपुरी का डिक्शनरी तैयार करो, शब्दकोश लाओ। कब तक एक ही शब्द को लेके गाना बनाते रहोगे, बहुत सारा है। भोजपुरी तो ऐसा भाषा है कि एक एक शब्द का आपको 50 शब्द मिलेंगे, तो डिक्शनरी लो, पढ़ो, लिखो, पढ़ाई करो थोड़ा सा। भोजपुरी का हर विधा का गीत है। मर में जन्म लेने में सोहर चलता है, जवानी में उसका भी श्रृंगार रस का गीत है, मरने के बाद निर्गुण है। आज कहाँ है वो सब? बिरहा है, निर्गुण है, धुबिया है, आपका पूर्वी है, ये सब कहाँ आज सुनने के लिए मिल ही नहीं रहा, जो कि हमारा भोजपुरी का सबसे रीढ़ है वो। आज बस कैसे भी एक कोई हिट कर जाएगा ना, 50 गायक उसी गाना को उठा के गाएंगे, थोड़ा सा इधर से चेंज, थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे ना। शब्दकोश की कमी है आपके पास। शब्दकोश पढ़ते, डिक्शनरी लेते भोजपुरी का, और तब जाके गाना लिखते। और फागुन का फगुआ में फागुन में फगुआ गाते, चैत में चैता गाते, सावन में कजरी गाते, तब ना जाके कोई कॉपी करता, जैसे पहले के लोग कॉपी किए। मुन्नी बदनाम हुई, वो मुन्ना जी का कब का गाना था, बहुत सदियों बीता हुआ गाना, उसको दबंग फिल्म में लाया गया। आड़ा हिले छपड़ा हिले, कितना पुराना सॉन्ग, उसको हिंदी फिल्म में इधर आके कॉपी किया गया। तो कुछ ऐसा कीजिए ना कि आपका कॉपी बॉलीवुड करे, हॉलीवुड करे, तो तभी हो सकता है जब आप अपने जड़ से जुड़िएगा। ऐसे हवा में व्यूज पाते रहिए, ट्रेंडिंग में रहिए, ट्रेंडिंग नंबर 1 2 कीजिए, ऐसे हैं, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं। बहुत पहले किसी ने कहा था कि मत छेड़ लड़की को पाप होगा, कि मत छेड़ लड़की को पाप होगा, तू भी कभी किसी लड़की का बाप होगा। तो आप जितने नौजवान गायक हैं, किसी का बहन बेटी पे गाना गा रहे हैं, तो याद रखिएगा किसी दिन आपके साथ भी होगा, जिस दिन आप किसी का पिता बनेंगे। और आज जो जवानी में कर रहे हैं ना, बुढ़ापा में अपने बेटी से आंख नहीं मिला पाएंगे, तो वही दूसरे तीसरे पर आप आरोप लगाते चलेंगे। बस यही कहना था कि आप लोग जो है भोजपुरी के विधा पर गाना लिखिए। संगीत जो भोजपुरी का अपना संगीत है, उस संगीत को जागृत कीजिए। जो पुरानी परंपरा है उधर लौटिए, तब जाकर भोजपुरी में आपका भी अस्तित्व बचेगा। भोजपुरी रहेगा तभी आप रहिएगा। भोजपुरी का अस्तित्व जिस दिन समाप्त होने लगेगा, उस दिन याद रखिएगा ये व्यूज जो आप पा रहे हैं ना, वो भी आपको नहीं।